वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग अब तक का जितना भी वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं भी पढ़ा होगा, या मेरे जितने भी वीडियोस 200, 250, 300 इस बुक के हैं, उन सब में ये सबसे अच्छा वीडियो और हिस्टोरिकल वीडियो है। और ये आपके लाइफ में मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत बड़ा चेंज, बहुत बिगेस्ट चेंज ला सकता है, बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। बहुत हिस्टोरिकल, बहुत ऐतिहासिक ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाला है। तो बहुत ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन के साथ और पेशेंस के साथ, थोड़ा ये हो सकता है कि बड़ा वीडियो हो, तो पेशेंस के साथ इसको देखें, सीखें, ऑब्जर्व करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विगत 8-10 वर्षों में ट्रेंड रहा है ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन, 30 से 40-50% क्वेश्चन के डेटा इन्हीं नंबरों से आ रहे हैं। तो यदि इस नंबर को आप ट्रेडिशनली मेथड से बनाने में ही, इनके कैलकुलेशन में 1 मिनट का टाइम लग जाता है, तो यदि आप इसको और भी डिफरेंट तरीके से, इसके नंबर सिस्टम को सीख लेते हैं, इसके नेचर को, इसके बिहेवियर को सीख लेते हैं और कैसे वर्क करता है ये सीख लेते हैं, और इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, इसके क्या कैलकुलेशन हो सकते हैं, इसको अगर बारीकी से सीख लेते हैं तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे, आपको डेटा समझ में आएगा और सीधे आंसर कर देंगे आप। जैसे मान लीजिए कि CI है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% से 2 साल का निकालना है, बहुत बढ़िया। लेकिन 18.75% से निकालना है 2 साल का, बहुत दिक्कत। 3 साल का निकालना है, बहुत बढ़िया। 3 साल का निकालना है, बहुत दिक्कत। तो ये हम लोग सीखेंगे आज नॉन इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ नंबर के बारे में, उसके नंबर सिस्टम के बारे में। अभी तक इंडिया का जितना भी बुक या जितने भी टॉप टीचर्स, राइटर्स हैं, उन्होंने इस नंबर के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इसका नंबर सिस्टम मार्केट में उन्होंने लेकर के नहीं आया है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन के जो डेटा होते हैं वो होल नंबर पे होते हैं मैक्सिमम, जैसे पूरा, कहीं भिन्न नहीं, कहीं दशमलव नहीं। या अगर नंबर है तो दो ही तरीके का होगा, या तो पूरा होगा, नहीं तो इस तरीके से होगा, भिन्न में होगा। अब इसमें से आप देख रहे हैं क्या, बहुत सारे संख्या है। 33 सही 1/3, 13 सही 1/3, 8 सही 1/3, 16 सही 2/3, 12 सही 1/2, 6 सही 1/4, ऐसे करके और भी अनगिनत नंबर हो सकते हैं। लेकिन इनमें से ये नंबर काफ़ी मेजर है, क्योंकि इनका एक परफेक्ट मल्टीपल और फैक्टर्स है, इसलिए इनका एक परफेक्ट फैमिली बनता है। इसमें से भी 5 नंबर, 5 नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 99% यदि ऐसे वाले संख्या से क्वेश्चन बनेगा तो 99% आपका उन्हीं 5 नंबर में से ऑलवेज आएगा, क्योंकि इनके पास परफेक्ट फैक्टर और परफेक्ट मल्टीपल होते हैं जो 100 के आसपास होते हैं। तो हम लोग इस तथ्य को समझेंगे। मेन जो होता है यही जो लगा हुआ, ये पूंछ ही लगा हुआ होगा, यानी होल नंबर में ये लग गया, पूंछ लग गया, ठीक है। 1/2, 1/3 को, तो पहले 1/2, 1/3 क्या है इसको समझेंगे और नंबर के साथ जुड़ते चलेंगे, उसके टेबल को और नंबर सिस्टम को देखेंगे, राइट। 1/3 का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु एक भाग है, खुद है होल, तो उसको 3 बराबर भाग में बांटना। 1/3 का मतलब होता है एक वस्तु को 3 आदमी में बांटना। 5/3 का मतलब होगा 5 वस्तु को 3 आदमी में बांटना, ठीक है। तो 1/3 को 1/3 से भाग देंगे तो 3 बराबर भागों में टूटेगा, 1/3, 1/3, 1/3 तीनों। और जैसे ही तीनों को हम जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, एक, जैसे आप 4 को 2 से भाग देते या 6 को आप 2 से भाग देते तो 3 होता है। इसका मतलब हुआ कि 6 को 2 बराबर भागों में बांटना है। सॉरी, आप 6 को, हाँ, 6 को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो आपको क्या मिल गया, 2 + 2 + 2, और आप सबको जोड़ते हैं कितना आता है, 6 आ जाता है। तो यहाँ भी 1/3 + 1/3 + 1/3 को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी एक को एक में 1/3 कितना होगा, 3 होगा। जैसे 6 में 2 कितने हो सकते हैं, 3 होंगे। 8 में 2 कितने हो सकते हैं, 4 2 हो सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से 1 में 1/3 कितने होंगे, 3। कौन कौन होगा, 1/3, 2/3, 3/3। जैसे हम लेते हैं 1/3, ये पूरा एक वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक 1/3, 1/3, पहला भाग 1/3। और जब दोनों भाग को जोड़ेंगे तो 1/3 + 1/3 क्या हो जाएगा, 3। 1 + 1 = 2/3। और जब तीनों को जोड़ लेंगे तो 1/3, 1/3, 1/3 बराबर 3। 1 + 1 + 1 = 3/3। तो क्या आ जाएगा हमारा
1, राइट। अब 1/4 है, तो 1/4 जैसे यहाँ पे हम कर देंगे, प्रत्येक हो गया, ये 1 भाग है पूरा, तो 1/4 4 बराबर भाग में बांट दिए। जैसे हम किसी 2 भाग को लेते हैं क्या हो जाता है 2/4, और 2 से 4 कट गया 2 बार में 1/2, तो 1/4, ठीक है। 2/4 उसके बाद होगा उसका 3/4, उसका 4/4, लेकिन 2/4 को आप काटेंगे 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो 1/2 आ जाएगा, 3/4 और 4/4 काटेंगे 1 आ जाएगा। यानी अगर 4 प्रत्येक एक में 1/4 कितने होंगे 4, अब इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनका डेसिमल फिगर क्या होता है 1/3 का 0.3 अनलिमिटेड, 1/6 का 0.16 अनलिमिटेड, 2/3 का क्या होगा 0.666 अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइटली होता है। 1/2 का क्या होता है 0.5, 1/4 का 0.25 और 3/4 का 0.75। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ x%? x% मीन्स कि x का 100 बराबर भाग, ठीक है। 25% का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु का 25/100, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 0.25 लिखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा और बहुत अच्छा से सीखेंगे। मेन NIF कौन है, नॉन इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ नंबर। देखो मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ है और इस पर मुझे पूरा 5-6 घंटा टाइम लगा है बनाने में कि कैसे आपको आसानी से वो बहुत कम समय में आपको सिखा सकूं, राइट। अन्यथा हम साथ साथ भी बना करके चलते तो चीज़ें बहुत सारी छूट जाती, तो इसको लेकर के पहले ही मैंने वर्कआउट कर लिया था, तो आप लोगों को रेडीमेड फॉर्म में मिला, तो प्लीज़ इसे फोकस के साथ इंटरेस्ट के साथ देखें। मेन NIF नॉन इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ नंबर का मतलब होता है भिन्न वाली संख्या। वो कौन होगा 33 सही 1/3, 16 सही 2/3, 8 सही 1/3, 12.5 या 12 सही 1/2, 6 सही 1/4। अब जानते हो 25 पैसा को हम लोग कहते हैं 4 आना, यानी 25 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 6 होल 1/4 या 6.25, यानी 1 आना का वैल्यू कितना हो गया 6.25 पैसा या 6 सही 1/4, राइट। तो इसको हम लोग आना बोलते थे, तो 6 होल 1/4 कितने होंगे 25 पैसा में 4, ये 1 आना का वैल्यू है। तभी तो 100 को जब हम लोग 16 से डिवाइड करते थे तो क्या आता था 1 आना का वैल्यू, ठीक है। या 16 गुने 1/4 करते तो कितना होता था 100। तो क्या पहले बोला जाता था 16 आने सच है, 16 आने सच बात, मतलब 100% करेक्ट। तो 16 आना का मतलब कितना हो गया 100, ठीक है। अब क्यों ये मेन है मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 को हम लोग देख रहे हैं 20, 100, 25, 50, 1, 2, 4, 5, 10 ये विभाजित कर रहा है, तो ये इसके इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे ये 100 है और 100 को जितना भी संख्या डिवाइड करेगा, तो किसी बड़ी संख्या को जितनी भी संख्याएं डिवाइड करती है उस बड़ी की संख्या की सारी की सारी क्या होती है फैक्टर होती है, गुणनखंड। और ये छोटी संख्या जिसको गुना करके हम 100 ला सकते हैं तो इसका ये मल्टीपल हो जाता है, राइट। तो ये इंटीग्रल था। अब इसी तरीके से 100 के भिन्न वाले भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो हम देख रहे हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें। यहाँ क्या दिख रहा है कि 100 को ये संख्या डिवाइड की, ये की और ये की, फिर 100 जिसको डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 100 को 50 डिवाइड किया, 50 को 25 डिवाइड किया, 50 को 10 डिवाइड किया, 25 को 5 डिवाइड किया, 10 को 5 डिवाइड किया, 50 को 2 डिवाइड किया, 10 को भी 2 डिवाइड किया, तो पूरा एक चेन बना हुआ होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका 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 एक परफेक्ट चेन बना हुआ है, राइट। तो इनके पास भी अपना मल्टीपल और फैक्टर्स है, ठीक है। अभी हम इन लोगों का और अभ्यास करेंगे और सारी बातों को देखेंगे तो और बारीकी से हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को समझना इतना ही है कि जैसे होल नंबर में फैक्टर और मल्टीपल 100 के होते हैं। 100 क्यों लेते हैं, 100 हम लोग इसलिए लेते हैं कि परसेंटेज जो है वो बेसिक होता है किसका, अर्थमेटिक्स का। CI में क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज। SI में क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज। मेंसुरेशन में क्षेत्रफल बढ़ा दिए परसेंटेज। वर्ड प्रॉब्लम में परसेंटेज। एज प्रॉब्लम, रेशियो, एलिगेशन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, जितना भी आप टॉपिक बोलो सब जगह परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है। और परसेंटेज का एप्लीकेशन का मतलब क्या है, वो नंबर डालेगा परसेंटेज के लिए 5% डाल दिया,
नंबर डालेगा। अब उसका मन कि नंबर होल डालेगा कि होल नहीं डालेगा। अगर होल नहीं डालेगा तब तो आपका कैलकुलेशन बड़ा हो गया। तो इसके लिए चूंकि 100 को डिवाइड करने वाली संख्याएं को हम लोग लेते हैं, और चूंकि 100 इसलिए होता है कि परसेंटेज में 100 आता है। परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रत्येक 100%। सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब प्रत्येक। तो प्रत्येक 100 का बात होता है, प्रत्येक 100 का मतलब हो गया परसेंटेज। और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ पे परसेंटेज का एप्लीकेशन ना लाया जा सके। तो इसलिए 100 को डिवाइड करने वाला जो सारा संख्या इतना इंपॉर्टेंट था होल में, उतना ही जो डिसिमल वाले या फ्रैक्शन वाले संख्या है कौन कौन है जो 100 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर वो डिवाइड कर देते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हुए। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे आप बोलते हो 1% ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स के 1% किसका निकालना है, एक्स। और एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 500 रुपया है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स को 100 बराबर भाग में बांटना है और एक भाग का वैल्यू निकालना है। यानी एक्स का क्या, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/100। तो ये 100 को अगर हम लोग मल्टीपल में देखें 1 1 1 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 25% ऑफ एक्स मीन्स x/100, एक्स के 100 भाग में बांट के 25 भाग, जहाँ पे x गुने 25/100, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। एक्स रहने दिया हमने 25/100। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 100 और ये 25 1/4 क्यों बन गया, क्योंकि 25 से ये एक बार में डिवाइड हुआ, 25 से ये 4 बार में। इसका मतलब हुआ कि अब ये 100 सिर्फ 4 भाग में टूटेगा। कितना भाग में, 4 भाग में। लेकिन यहाँ पे ये 100 भाग में टूटेगा, तो प्रत्येक भाग का वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ पे ये 100 4 भाग में टूटेगा और प्रत्येक भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। तो 25/100 बोले या 1/4 बोले, दोनों का मतलब क्या हो जाता है हमारा, सेम हो जाता है। राइट, क्यों सेम होता है ये आपको समझ में आ गया। ये सब खेला है जैसे 10%, तो 10/100, इसका मतलब हुआ कि 100 को 10 भाग में तोड़ना है। ठीक है, तो 100 को 10 भाग में तोड़ेंगे और प्रत्येक भाग का वैल्यू होगा 10। 20/100 का मतलब हुआ क्या कि 100 को काटेंगे 5 भाग में तोड़ना, तभी तो 20 बचे। 5 भाग में तोड़ेंगे और प्रत्येक भाग का वैल्यू कितना होगा, 20 के बराबर होगा। राइट, यही चीज़ हम लोगों को नॉन इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ नंबर पे सीखना है। सबसे पहले आते हैं टेबल ऑफ 6.25 6 होल 1/4 के पास। देखिए 100 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो 4 भाग में बटेगा। 1 25, 2 25, 3 25, चौथा 25, सबको जोड़ लेंगे 100 हो जाएगा। और प्रत्येक 25 में यानी 4 आना, बोलते हैं हम लोग 25 पैसा को। तो 25 में 6 होल 1/4, 6 होल 1/4, 6 होल 1/4 कितना होगा, 4 होगा। यानी 4 1 25 में, तो इसमें भी फिर 4 होगा, फिर इसमें भी 4 होगा, फिर इसमें भी 4 होगा। तो 4 4 4 4 कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे देख रहे हैं 6 6 6 6 24 और 1/4 1/4, चारों को जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा। 24 1 25। ठीक है, ध्यान क्या देना है कि हम लोग 6.25 से डिवाइड, ये आपको समझाने के लिए 6.25 से डिवाइड कर रहे हैं 25 पैसा को, यानी एक आना से डिवाइड कर रहे हैं, 6.25 से कर रहे हैं, या 6 होल 1/4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 25 4 भाग में बट रहा है और 100 में 25 है कितना, 4। तो 1 25 में 4 और 100 में है 4 25, तो 4 गुने 4 16। तो इसका मतलब हो गया कि 6.25 को अगर मैं 6.25 बोलूँ उसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो 6.25 गुने 16 100 हो गया, या 100 को 6.25 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, दशमलव में 0.25। तो 6 होल 1/4 का मतलब क्या हो गया, 6, और 1/4 के लिए हमने 0.25 डाला। अब यही यदि परसेंटेज में हो जाए तो 6 होल 1/4, हम लोग अब यहाँ पे परसेंटेज लगा दें तो यहाँ तक तो था ही हमारा ये, इसको हमने ऐसा लिखा, सिर्फ परसेंटेज जोड़ दिया, तो ये तो हमारा ऐसा होगा ही, इसके साथ परसेंटेज आ गया। लेकिन अगर हम इसको दशमलव में लिखें तो 625 होगा, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 100, और चूंकि परसेंटेज है तो 100, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6.25 इज नॉट इक्वल टू 6.25%। राइट, क्योंकि दोनों का देख लीजिए डेसिमल वैल्यू क्या हो गया, ये यहाँ पे परसेंटेज नहीं है इसलिए मतलब बाई 100 और 100 नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ से टेबल देखते हैं। जैसे आप देखते हो 2 का टेबल, अब मैं आपको भिन्न वाली संख्याओं का टेबल बताऊंगा।
16 बार में कटता है, यानी 16 बार में 100 आ जाएगा। और हमको प्रत्येक नॉन इंटीग्रल वाले संख्या का टेबल तब तक लेना है, तब तक जब तक कि वो 100 ना हो जाए। ये आपको समझने के लिए। तो आप देख रहे हैं 1/4 एक बार में, तो 1/4 आया। 1/4 दो बार में, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4, यानी 1/2 हो गया। 1/4 तीन बार उसको प्लस करेंगे या गुना 3 करेंगे, 3/4। और 1/4 गुने 4 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 चार बार जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 6.25 एक बार में, तो 6.25 होगा। या इसको आप प्रतिशत में बना ले, तो यहाँ पे जो इसका दशमलव वैल्यू आएगा उसके साथ प्रतिशत जोड़ेंगे। और इसको यदि हम लोग भिन्न में बदल ले, परसेंटेज वैल्यू का बता रहा है, क्योंकि आपको ये संख्या दिखे तुरंत से आपके दिमाग में भिन्न आना चाहिए। तो परसेंटेज अगर होगा तो 6 पॉइंट मतलब 25 इंटू 100 होगा, राइट। और यदि हम इसको 625 इंटू क्या कर लेंगे 10,000, ठीक। और 6.25 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में। और ये 8 80 बार में, 5 से काट देंगे 1/16 बार में, राइट। तो आपको याद नहीं करना, आपको समझना है कि ये संख्या 25 के अंदर में कैसे करके आ रहा है, इसका फिगर आउट कैसे हो रहा है। 1/4 1/2 3/4 से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो 1/16, ठीक इसी तरीके से ये वैल्यू आएगा तो 2/16 हुआ। 2/16 तो 2 से एक बार में और 2 से 8 बार में, तो 1/8 हो गया उसका डेसिमल वैल्यू। इसी तरीके से गुने 3 तो 18 सहित 3/4%। ये है, हमने परसेंटेज लगाया तो ये वैल्यू हो गया। 3/4 को हम लोग दशमलव में ऐसा लिख सकते हैं, परसेंटेज यदि इसको डाल देंगे तब ये हो जाएगा 3/16। अगर हम परसेंटेज यहाँ पे ना डालें तो ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है ही, लेकिन परसेंटेज जैसे ही डालेंगे तब ये क्या होगा, 18/75 के लिए 100 और परसेंटेज के लिए 100, तो बटा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/16 अगर ये परसेंटेज दिया हुआ हो या दशमलव में ये वैल्यू दिया हुआ हो, उसका मतलब होता है 3/16 ही, ठीक है। इससे आपको आसानी क्या हो जाएगा कि आप इस वैल्यू को जहाँ देखें, क्योंकि जब आप परसेंटेज का कोई भी आंसर तब ला सकते हैं जब आप उसको फ्रैक्शन में लेकर के आते हैं, चाहे वो परसेंटेज में दिया हुआ हो या दशमलव में। जब तक आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो आपको जल्दी से आ गया 3/16। 6.25 गुने 4 25, 25% मतलब 1/4 0.25। ये होता है, जैसे टेबल हम लोग देखते जा रहे हैं 1/16 2/16, तो 1/8 हो गया 3/16, यहाँ 4/16, तो 4 से एक बार में 4 से 4 बार में, तो 1/4 हो गया, ठीक। ठीक इसी तरीके से अब 6.25 गुने 5, तो 25 में हम इतना जोड़ दिए या 5 से गुना कर देंगे। ये फिगर आपको ध्यान देखना है, 1/4, ठीक है। तो 31 सही 1/4, 31 सही 1/4% मतलब क्या हो गया, इसको हमने दशमलव डाला 2.5, और अब 4/16 था 5/16, और इसको हम लोग यहाँ 3125 दशमलव था ही, और चूँकि परसेंटेज यहाँ करेंगे तो 100 और आएगा, तो 100 के लिए क्या 2 डिजिट के आगे लग गया, तो ये हो गया। तो आपको इस तरीके से इसके वैल्यू को ध्यान में रखना है, इसके टेबल को, ठीक है। जैसे आप 6 का 25 तक तो आप जानते ही हो, राइट। 25 के बाद आप जोड़ करके देख लेते हो कि हाँ ये कितना हो रहा है। ये आपको ऐसा समझ में आना चाहिए, 6×5 30, तो 30 तो समझ में आ गया। और 1/4 गुने 4 1 होता है, तो 30 से 31 हो गया। और यहाँ पे क्या है 1/4 इंटू 5, आप क्या लिख सकते हो 1/4 इंटू 4 + 1, ये 5 हुआ कि नहीं। और 1/4 इंटू 4 क्या होता है 1, और 1/4 इंटू 4 बराबर 1 हो गया। और 1/4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/4, 1 होल 1/4, तो 6×5 30, और ये 1 होल मतलब ये 30 + 1 31 होल 1/4। तो ये तो बहुत सिंपल है, राइट। तो इनके दशमलव वैल्यू को भी आपने क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। अब 6 बार में हमने गुना किया, तो 6/16, 6 2 से 3 बार में, 16 2 से 8 बार में कटा डेसिमल वैल्यू। ये हमने 7 बार में गुना किया, ये हुआ। परसेंटेज लगा देंगे इसको, तो 3/4 को हम लोग 0.75 भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग परसेंटेज में इस तरीके से लिख सकते हैं, और भिन्न में इस तरीके से होगा, और इसका दशमलव इस तरीके से होगा। 6/8 का मतलब क्या हुआ 8/16, 8 से एक बार में 2 बार में, तो 1/2, 50% का मतलब क्या 1/2 0.5। 1/4 का मैंने कैलकुलेशन बता दिया है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 11 बार में 6 सही 1/4,
तो आप इसको सिंपली बना लीजिए, 6 × 11 कर लीजिए, कितना हो गया 66। हमने ये काम कर लिया। 1/4 गुने आप इसको कर लीजिए 8 + 3। आप बोलोगे सर 8 + 3 क्यों? क्योंकि 1/4 से हम 4 के मल्टीपल में इसको रख देंगे, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि 4 से वो आसानी से कट जाए। तो 66 + 1/4 × 8 कितना हो जाएगा 2, प्लस 1/4 × 3 कितना हो जाएगा 3/4। तो 66 2 68, 3/4 और 68 3/4 को हम जानते हैं 3/4। तो इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, परसेंटेज लगा देंगे तो यहाँ ही परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, आप परसेंटेज जैसे ही लगाएंगे तो ये हो गया 7/5/100 हो गया। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे तो 11/16 हो जाएगा। अब पूरा को दशमलव में लिखेंगे तो 0.6875 हो जाएगा। राइट, तो बहुत ही आसानी से आप इसको, इस टर्म्स को याद कर सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ और किताब में पूरा दिया हुआ है। आप खरीदोगे तो ये सारे के सारे फिगर्स मिल जाएंगे, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं धीरे धीरे ये सबको आपको दिखा देता हूँ, जो भी आपको लगे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट, अब इसके थोड़ा सा कैलकुलेशन को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे है 6.25 × 16 = 100 = 1। ठीक है, 106 सही 1/4 100% करना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख गया 100 + 6.25। तो ये तो आपको पता था ही, अगर गुना करना है या इनको भिन्न में बदलना है, क्योंकि सीधे सीधे भिन्न में लाओगे तभी आप आंसर कर पाओगे। तो ये तो आपको पता है ही कि 106 सही 1/4% का मतलब क्या हुआ कि 106 सही 1/4 परसेंटेज का मतलब 100। यानी आपको बनाना है क्या भिन्न, जैसे 20% का मतलब क्या होता है 20/100, और 120% का मतलब क्या होता है 120/100। तो यहाँ भी वही बात है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या से दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे आप यहाँ पे 120 को 20 से 6 बार में या ये 5 बार में करते हो, तुरंत से ले आते हो, तो कैसे डिवाइड कर दें कि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। तब आपको काम करेगा 6.25। तो यहाँ क्या लग रहा है 100 + 6.25/100। तो ये तो जानते हो कि 6.25 से कट जाएगा 16 बार में, और ये कट जाएगा एक बार में, और ये 16 बार में, यानी 17/16। तो बहुत आसानी से। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 1.6875। तो इसका मतलब क्या हो गया 1, और यहाँ से आप देख लीजिए दशमलव वैल्यू अगर 6875 दिया हुआ है तो 1.6875। तो आप इसको क्या करेंगे 6.6875। तो आप इसको सीधे सिंपली, यदि परसेंटेज में होता तो 68.75 होता। और इसको देखते हैं कि ये 50 + 18.75 है। राइट, या इसको हम देखते हैं तो 75 - 6.25 है, तो 68.75 है। तो ये तो समझ में आया कि 6.25 के मल्टीपल में है। या आप यहाँ देख रहे हैं दशमलव का 4 अंक है, तो आपको तो 2 अंक लगाओगे तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया। और 4 अंक का मतलब है कि जरूर परसेंटेज लगा हुआ था, इसलिए ये दशमलव यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसके लिए आप जान रहे हो कितना है 11/16, और ये है पूरा 1। हम इसको जोड़ लेंगे 27 बटा हमारा क्या आ गया 16। तुरंत से हम लोग क्या कर लिए भिन्न को लेकर के आ गए। तो या तो आपको ये फिगर दिया हुआ हो या ये फिगर दिया हुआ, दोनों आपस में इक्वल है। राइट, अब देखते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 सही हम इसको कर लेंगे 4 + 3। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये आसानी होगा, ये 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 से गुना करेंगे 18 सही 3/4। 25 18 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 17 होता तो वो भी मैं बता देता हूँ, 17 होता तो क्या करते 25 और 18 43 सही 3/4 हो गया आसानी से। राइट, हमने 25 और 18 को जोड़ा, जो आया उसके साथ 3/4 चिपका दिया। अब ये चलिए 27 से करना है, तो 6 होल 1/4 गुने हम 16 + 8 कर सकते हैं 24 + 3। क्यों, क्योंकि इसके साथ ये होल नंबर बनाता है, इसके साथ होल नंबर बनाता है। तो 6.25 × 16 100, 6.25 × 8 50, 6.25 × 3 18 सही 3/4, 150 168 सही 3/4।
तो हम ये तो बताने के लिए था आपको, ये मैं देखूँ तो तुरंत से बना दूँ। अब 106 सही गुने 121, अब ये 21 करना है, तो पहले आप इसको कर लीजिए 100 गुने 21, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। और 6.25 गुने 21 को आप ब्रेक कर दीजिए, 16 + 4 + 1, आपके लिए आसानी हो गया। 2100 प्लस ये हो जाएगा 100 + 50 + 6.25, 2100, 2200, 2200, 50, 56 हो 1/4, कितना आसानी से कर लिए। तो ये सारा कैलकुलेशन आपका टाइम बचा करके देगा। डिवाइड करना है तो हम लोग जानते हैं 100 गुने 2 डिवाइड बाई 6 होल 1/4, ये इसको 16 बार में डिवाइड करता है, तो 16 गुने 2 कितना आंसर हो गया 32। इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 100 गुने 3 + 75, ये इसको करता है 16 बार में, तो 16 गुने 3 हो जाएगा। और ये क्या 25 को 4 बार में या 75 है, तो 25 गुने 3 आप बोल सकते हो। और 25 को करता है 4 बार में, तो 4 गुने 3 यानी 48 + 4 दिया 12, टोटल कितना हो गया 60, राइट। अब यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है भाई, अब इसको बदलना है, या तो ऐसा संख्या दे दे या परसेंटेज लगा करके दे दे, या बोले भिन्न में बदलें, परसेंटेज कैंसिल। अब इसको हम देखें कि इन दोनों संख्या में कॉमन कौन सा संख्या से काटे कि ये दोनों कट जाए, तो दिख रहा है कि 6 होल 1/4 से ये दोनों संख्या कटने वाला है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस, आप या तो 25 + 18 सही 3/4 लिख सकते हो, या आप इसको लिख लो 43 होल 3/4, ये 200। तो ये इससे कट जाएगा 16 बार में, प्लस ये 50 से 6.25 कम है, तो 50 8 बार में, तो ये 7 बार में। और ये 100 गुने 2 है, यानी 16 गुने 2 32 हो जाएगा, तो 16 7 कितना हो गया 23/32। देखो कितना आसानी से बन गया, राइट। अब ऐसा ही फिगर है, अनुपात में बदलना है, 300 दिया हुआ 100 दिया हुआ हो, या इस तरीके का फिगर हो, तो ये आप 6.25 से डिवाइड करेंगे तो 100 16 बार में कटेगा, और ये हम लोगों ने देखा था ये 7 बार में कटेगा। आप इसको लिख सकते हैं 100 + 43 होल 3/4, 100 तो कट गया। अब 43 का मतलब क्या है 50 - 6 होल 1/4, और 50 का मतलब क्या है कि 6 होल 1/4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 बार में कट रहा है, और एक कम है, तो का मतलब क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ 16 + 7 हमने लिख दिया, इसके लिए 16, इसके लिए 7, अनुपात 100 के लिए 16, तो 300, 16 3 48, 16 7 23:48 हो गया। अब यही आपका क्वेश्चन हो, यही आपका यदि क्वेश्चन हो कि सीपी, ठीक है, एसपी और प्रॉफिट का अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ हो, और बोले कि अनुपात क्या हो, बोले कि इतना प्रॉफिट परसेंटेज है, तो एसपी के साथ अनुपात क्या है प्रॉफिट का, या प्रॉफिट का सीपी के साथ क्या अनुपात है, या एसपी सीपी का क्या अनुपात है। अब इसमें क्या लग रहा है 6 होल 1/4 कॉमन है, ये 16 बार में काट देगा, ये 16 बार में 100 काटेगा, +3, 16 3 19, आइए +3 हो गया हमारा अनुपात। अब इसी से बोल रहा है क्वेश्चन आया कि 6.25% से धन दुगना या एक्स गुना कितने साल में होगा। तो आप धन दुगना का मतलब क्या होता है, 100% कोई धन है, चाहे उसका वैल्यू एक्स कुछ भी हो, कुछ रुपया हो, तो दुगना का मतलब है कि 200% हो जाए, और 3 गुना का मतलब है कि 300% हो जाए, राइट। तो 6.25 से 100 कितना साल में बना है 16 साल में, तो बोलेगा कि दुगना कितना साल में हो जाता है 16 साल में, और तिगुना बोलेगा तो 16 + 2 16 गुने 2 32 साल। तो इतना आप लोगों को बकलोल बनाया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, इतने तरीके के डेटा, इस तरीके का ट्रिक्स। अरे ये तो अंडरस्टैंडिंग है नंबर का, यदि आप अंडरस्टैंडिंग नंबर का कर लेंगे, तो मैं तो यदि कैलकुलेशन आपको इस संख्याओं का दिखाऊं और बनाना चालू करूं दशमलव के साथ और फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज को, तो मैं एक बार में 50 डेटा को लिख करके और विद इन मिनट उसको कैलकुलेट करके रख सकता हूँ, क्योंकि उसका एक सिस्टम है, उसका एक नेचर, उसका एक बिहेवियर है। तो ऐसे ही ट्रिकी नंबर को लेकर के सारे लोग ट्रिक्स बना देते हैं, और पूरा वाहवाही उनका हो जाता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे बात ये है, इस पर तो असंख्य, मैंने जो अभी बताया, इस पे असंख्य संख्याएं हैं, इनफाइनाइट नंबर है, जिनको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। और अब आप समझ गए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, तो आप चाहे अनुपात में बदलना हो, या भिन्न को, जो परफेक्ट भिन्न होता है, मतलब स्टैंडर्ड भिन्न या मानक भिन्न में बदलना हो,
उसमें बदल लें, या इनका गुना हो, या इनका भाग हो, या इनका टेबल हो, या इनका डेसिमल हो, या इनका फ्रैक्शनल वैल्यू हो, या परसेंटेज में वैल्यू हो, अब आप तुरंत से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट संख्या को देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 12.5। 100 25 से 4 भाग में, और प्रत्येक 25 में 12.5, 12.5 कितना होगा? 12.5 प्लस 12.5, 25 का आधा इतना होता है। ठीक है, 12.5 या 12 होल 1/2 या 12 सही 1/2, लेकिन मैं इसको 12.5 बोलूँगा। ठीक है, तो ये 25 हो गया। बिहार से हूँ, हम लोग का लैंग्वेज है ऐसा, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, अब 12.5 गुने 8 से आप जैसे ही, क्योंकि 25 में 2 है और 100 में 25 कितना 4, तो इस 25 में 2 12.5, इसमें 2 12.5, इसमें 2 12.5, इसमें 2 12.5, टोटल हमने 25 जोड़ा 100, और 100 में 4 25, और प्रत्येक 25 में 2 12.5, तो 100 में कितना 12.5, 2 4 6 8, तो 12.5 गुने 8 100, और 100 को 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में। फिर इसके साथ 1/2 चिपक गया। 1/2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.5। 12.5 गुने 1 12.5, अगर इसमें हम प्रतिशत लगा दें तो क्या हो गया 12.5%, और इसको अगर 1/2 को हम लिखें तो क्या होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं 1/2 को। ठीक है, तो 12.5%, और इसका मतलब क्या हो गया 12 ये लिखेंगे, और ये दशमलव के लिए हम 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने 10 लिखा, और परसेंटेज के लिए हम क्या लिखते हैं 100। तो ये 125/100 गुने 10 कितना हो गया 125/1000, और 125 से एक बार में कटेगा, ये 8 बार में, तो 1/8 आ गया। ठीक है, तो यदि परसेंटेज में ये दिया हुआ हो तो इसका दशमलव में ये मान होगा और भिन्न में ये मान होगा। तो चाहे 12.5 इस तरीके से लिखे या 12.5 लिखे, अब परसेंटेज हो दोनों का मतलब एक होता है, इन दोनों का दशमलव वैल्यू यही होगा, और इन दोनों का ये फ्रैक्शनल वैल्यू यही होगा, और आप आंसर तब ला पाओगे जब आप फ्रैक्शन को जल्दी से कन्वर्ट कर पाते हो। राइट, इसी तरीके से गुने 2, तो 25 का हम लोग जानते हैं 1/4, ये 1/8, फिर क्या हुआ 2/8, तो 2 से एक बार में, 2 से 4 बार में, तो 1/4 हो गया। हमने 3 बार में किया, 12 3 36, 1/2 गुने 3, तो एक में आधा कितना होता है 2 होता है। राइट, एक में आधा कितना होता है 2 होता है, तो आधा गुने 3 है तो 1.5 हो गया, तो 12 3 36, और 1.5 कितना हो जाएगा 1 और आधा 37.5। तो इसको हम इस तरीके से, ये अलग संख्या, हमने इसमें परसेंटेज जोड़ा तो ये अलग संख्या बन गया, तो इसको हम परसेंटेज करें या ये करें, ये दोनों का मतलब एक ही हुआ, और इसका भिन्न का वैल्यू ये आएगा, दशमलव वैल्यू ये आएगा, भिन्न का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सबको गुना करके दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या खुद से भी, आप लोग खुद बहुत होशियार है, खुद पे विश्वास कीजिए, आप लोग खुद से इस नंबर को इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़, अब यहाँ पे हम लोग 100 के बाद अब आते हैं इसका गुना करने के लिए, तो 12.5 गुने 7, तो 12.5 गुने 4 + 2 + 1 लिख सकते हैं, 4 2 6 7, क्यों, क्योंकि होल फिगर देगा। 12.5 गुने 4 50, क्योंकि 25 में 2 था तो 4 में क्या हो जाएगा 2, 4 का मतलब क्या होगा 50। 12.5 गुने 2 25, और 12.5 गुने 1 12.5, अब जोड़ लीजिए 50 25 75, और 12.5 87 से 1/2, इनको गुना करना है। 12.5 गुने 2 8 + 6 + 1, इससे गुना करेंगे 100, इससे गुना करेंगे 75, और इससे गुना कर देंगे 12.5, जोड़ लेंगे 187 सही 1/2, भागा देना है, सॉरी यहाँ पे 9 है, 200, सॉरी बहुत बड़ी संख्या, इससे करना है तो इसको कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, 200 + 12.5, इस संख्या को हमने ब्रेक कर दिया, गुने 9। हम लोग जानते हैं ax + bx बराबर क्या होता है x कॉमन a + b, तो हमने इस संख्या को ही ब्रेक कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो 200 गुने 9 1800 निकल गया। अब 12.5 गुने 8 + 1 कर दीजिए, तो 1800 + 12.5 गुने 8 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 100 + 12.5, सबको जोड़ दीजिए 1912 सही 1/2, बहुत आसानी से। ठीक है, ये कोई ट्रिक्स नहीं, ये होता है, मुझे बच्चों कोई ट्रिक्स मालूम नहीं है ना, मैं कभी बताऊंगा, होता ही नहीं है मैथमेटिक्स में ट्रिक्स, वो किसी पर्टिकुलर नंबर का बिहेव होता है, और नहीं तो अगर 0.0 से ले करके
और 0.1 के बीच में ही यदि क्वेश्चन बनने लगे तो यहाँ भी इनफाइनाइट क्वेश्चन होगा। कितना आदमी ट्रिक्स बना पाएगा? वो सब चिंदी चोर टीचर्स हैं या उस तरीके के चिरकुट टाइप के टीचर्स हैं जो ट्रिक्स करते हैं। तो उससे कभी ना कोई बच्चा पास कर सकता है और ना कभी कुछ सीख सकता है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन का एप्लीकेशन बदला, नंबर चेंज हुआ, वो ट्रिक्स आपका फेल हो जाएगा। तो वो ट्रिक नहीं, वो आपको ट्रिक्स कर देगा। इधर ट्रिक्स का नहीं, सीखिए मैथमेटिक्स, वो ट्रिक से भी आसान है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 500 को 12.5 से डिवाइड करना है तो 5 गुने 100, और ये कितना 100 में कितना होता है 8, तो 8 पचे 40 हो गया। इनको डिवाइड करना है इससे, तो 500 में कितना होगा 100 गुने 5 यानी 8 गुने 5, ठीक है, प्लस 62.5 यानी 50 प्लस 12.5 है। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप इस संख्या को तोड़ दीजिए, 5 गुने 100 प्लस 50 प्लस 12.5। इसमें बहुत आसानी है, आप सबको 12.5 से डिवाइड कर दीजिए। इससे कट गया कितना बार में 8 बार में, 8 पचे 40। ये कट गया कितना बार में 4 बार में, ये 1 बार में, कितना हो गया 45। इनको बदलना है, परसेंटेज कट गया, 12.5 कॉमन है, 100 प्लस 50 प्लस 37 होल 1/2। यहाँ पे 3 गुने 100 प्लस 25, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसमें कितना है 12.5 8, क्योंकि हम काट रहे हैं 12.5 से दोनों को काट रहे हैं, तभी जा कर के हम, जैसे हम लिखे 100 अब आटा में लिखे 350। तो ये तो एक भिन्न है, लेकिन किसी भिन्न का इक्विवेलेंट है। भिन्न का मतलब होता है ऐसा, इनका भी HCF मासा 50 है, और स्टैंडर्ड भिन्न का मतलब होता है कि ये जो अंश हर हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, उनका HCF हमेशा 1 हो। तो ऐसा स्थिति में जब हम भिन्न को लाते हैं तो बोला जाता है न्यूनतम टर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक फॉर्म में होता है भिन्न। तो 50 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 50 से डिवाइड करेंगे 7 बार में। अब इन दोनों का HCF क्या हो गया 1, तो ये हो गया स्टैंडर्ड। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को HCF ढूंढना पड़ेगा ना कि किससे डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आए। तो इनका हमने ढूंढ लिया, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे 12.5। ठीक है, और कैसे 12.5 पता चला? संख्याओं को हमने ब्रेक किया और ये टेबल हम लोग को मालूम था 1/2 से। ठीक है, तो 100 ये एकदम कन्फर्म 99% यही संख्या आता है। मैं देख रहा हूँ, और इसलिए आता है, क्यों आता है तो सर आता था, अब आएगा कि नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी? तो गारंटी इसलिए है कि इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसके नीचे ऊपर जाने से क्वेश्चन ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर वो 30 सेकंड 40 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन नहीं होगा। और एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड वही होता है कि बच्चों को स्पीड में चेक करना होता है कि 30-40 सेकंड के अंतराल में क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट होता है, उसी पे रिजल्ट होता है। तो वो नहीं आएगा, कभी भी उससे बाहर का नहीं आएगा, 99% आप एश्योर रहें। और जिस दिन आपको लगे कि सर का बोला हुआ बात आने वाले 10 सालों के बाद भी कि सर ने गलत बोला था, तो आप उस दिन ही चैनल को डिलीट कर देना, चाहे आपको जो इच्छा करे आप वो काम कर लेना, बट वो आने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत स्टैंडर्ड नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना है। तो 8 बार में इसका HCF हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये कितना बार में 4 बार में, और ये कितना बार में 3 बार में। तो 8 4 12 और 3 15, ये तो हो गया हमारा राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 8 बार में, तो 8 3 24 प्लस 2 तो 15/26, इनका HCF 1 हो गया, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए राइट। ठीक इसी तरीके से, ठीक है, अब इनको अनुपात में बदलना है। तो अनुपात में जैसे आप 100:150 करते हो, तो फिर इन दोनों का HCF ढूंढना होता है, और उसके HCF से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे इसका HCF 50 हो गया तो 2 और 3, अब इनका HCF क्या हो जाता है 1, तभी जा करके वो अनुपात होता है राइट, या लोएस्ट टर्म में होता है। तो यहाँ भी इसका क्या लग रहा है 12.5 है, यहाँ 0.5 का मतलब क्या है 1/2, या इसको आप लिख सकते हैं 337 होल 1/2। अब यहाँ पे 12.5 है, तो आप इसको संख्या को देखेंगे 200 में से ये 12.5 कम है, या 100 प्लस 50 प्लस 37.5, तो ये हो गया 17। और इसको करेंगे 300 प्लस, तो 300 में क्या 100 में 8, तो 300 में 24 प्लस 3 27, 27 बहुत आसानी से। ठीक यहाँ पे करेंगे, तो अगर हम 12.5 से काटे तो 8 बार में, ये 100 प्लस 37 है 0.5 है, यानी 8 प्लस 3 11, और ये क्या 3 हो गया। 12.5 से कोई धन कितने साल में दुगना होगा? तो 12.5 क्या 8 से गुना करते तो 100 होता है, यानी
8 साल में धन दुगना होगा, 4 गुना यदि पूछे तो 8, 16, 4 गुना का मतलब क्या 24 साल में। ठीक है, तो आगे मैं आपको मतलब व्यवहारिक रूप से इस संख्या के बारे में बता देता हूँ। बाकी जितने 200-300 टॉपिक 200-300 वीडियोज़ हैं उसमें इन नंबर के ऊपर भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको बड़ी आसानी से, बड़ा सरलता से बताया गया है। इन नंबर्स के एप्लीकेशन को वहाँ पे बताया गया है और इन नंबर से 50%, 40 से 50% क्वेश्चन हम लोगों ने बुक में डालने का प्रयास किया है। तो आप इस किताब को खरीदें, जिसके माध्यम से आप इस नंबर के एप्लीकेशन को और बेहतर सीख और समझ पाएंगे। अब हम लोग आगे वाले नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टेबल आते हैं 8 सही 1/3, 100 को 25, 25 4 और 1 25 में 8 सही 1/3 कितना होगा 3, 8, 16, 24 और 1/3, 1/3, 1/3 जोड़ लेंगे तो 3/3 कितना होगा 1 25, यानी 3 को जोड़ेंगे तो 25। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 सही 1/3, 100 में कितना होगा 12 होगा। अब प्रत्येक भाग का वैल्यू इतना होगा, तो 8 सही 1/3 गुने 12, 100, या 100 को आप इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका टेबल कुछ इस तरीके से है। परसेंटेज लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बाई 100, और ये क्या 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 से एक बार में, और कितना बार में 12 बार में कटेगा 1/12, या इस तरीके से दिया हुआ हो या इस तरीके से। तो ये सारे संख्याओं का 100 होने तक ये इनके डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू को, अब 8 सही 1/3 गुने 2 तो 16 सही 2/3, या हमने इसको अगर परसेंटेज डाला तो बटा 100 करना होगा। तो ये 8 सही 1/3 से 2 बार में कट रहा है और 100 100 बार, 100 कट रहा है 12 बार में, तो 2/12 काटेंगे 2 से तो एक बार में, और 12 कितना बार में 6 बार में, तो 1/6, राइट। ऐसे कर करके ये सारे इनके फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू को देख रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 में कितना हो गया वो 100 हो गया। तो सबके क्या फ्रैक्शनल वैल्यू होंगे, कैसे कैसे वैल्यूज़ आ रहे हैं, वो सब है यहाँ दिया हुआ। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। 8.5 गुने 36 करना है, तो 8 से ही 1/3 गुने, और इसको हम लिख सकते हैं 12 गुने 3 प्लस 1, 12 तिया 36, और इसको 12 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 100, तो 100 गुने 3 प्लस 8 से ही 1/3, तो ये हो जाएगा 308 सही 1/3। आ गया हमारा आंसर। इनको डिवाइड करना है तो आप ये कर सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो 3 गुने 100, और 100 को इसने डिवाइड किया 12 बार में, तो क्या हो जाएगा 12 गुना 3 36, राइट। इनको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में बदलना है, तो 300 प्लस 8 सही 1/3 500। अब ये सारा संख्या को डिवाइड करने वाला संख्या कौन होगा 8 होल 1/3 एचसीएफ होगा इनका, तो हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 36 बार में प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 12 पचे 60। क्यों होगा, क्योंकि 5 गुने 100 है, 100 में कितना 12 बार, तो 12 पचे 60 हो गया 37/60। आप देखोगे फटक फटक बनेगा आपसे। अनुपात में इसको बदलना है, क्या लग रहा है 8 होल 1/3, इसका एचसीएफ होना चाहिए, चेक करेंगे हम लोग। ये हो गया 100 प्लस 8 होल 1/3, 8 होल 1/3, और ये आपके 40 1 होल 2/3। ये कितना बार में 12 प्लस 1 बार में, ये इससे कितना बार में 1 बार में, और ये कितना बार में 5 बार में, क्योंकि 50 माइनस 41 होल 2/3 इक्वल टू 8 होल 1/3, और 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 होल 1/3 से तो 8 बार में होगा, और इससे 1 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 7 होगा या नहीं होगा। ठीक है, सॉरी ये 6 बार में होता है, 25 3 बार में, ये 6 बार में होता है 6 बार में, और इससे 1 कम है, तो ये हो जाएगा 5, राइट। तो हो गया 13:1:5। यही परसेंटेज वैल्यू CPSP का कुछ का भी दिया हुआ हो तो बता सकते हैं। अब इसी से 8 होल 1/3% से कोई धन SI पर सिंपल इंटरेस्ट पे दुगना कितने साल में होगा, तो 12 साल में होगा। ठीक है, बहुत सिंपल, ट्रिक्स नहीं है, आप समझ गए हो, आप बना सकते हो। ठीक इसी तरीके से 16 सही 2/3 आता है, ये 16 सही 2/3, तो ये 50 में, ये 25 में नहीं होता है, 50 में 3 होता है, 16 तिया 48 होगा, अब 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 2 प्लस 2 6/3,
कितना आ गया 2। तो 16 3 48 प्लस इन 2/3 को जोड़ देंगे सबका, तो 2 48 2 50। ठीक है, तो 50 में 3 और इस 50 में 3 यानी 100 में कितना 6। तो इसको 6 से गुना करेंगे 100, या 100 में इससे भाग दे देंगे तो 6 बार आएगा। राइट, टेबल हो गया इसका। हमको कब तक टेबल पढ़ना है, जब तक कि वो 100, जब तक कि वो हमारा कितना 100 ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो एक बार में ये हुआ, परसेंटेज हमने लगाया का मतलब हो गया बाई 100, और 16 सही 2/3 परसेंटेज हटाया तो हो गया 100, और इन दोनों का कॉमन संख्या क्या होगा 16 सही 2/3, तो एक बार में, और ये कट गया 6 बार में। ठीक है, यहाँ से दुगुना किया हमने तो ये 2/6 होगा, लेकिन 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में, इसलिए हो गया 1/3। राइट, 50 हम लोग जानते हैं 0.5, इस तरीके से इनका डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू है। राइट, ये समझ में आपको आ गया। अब इससे गुना करना है, तो 16 सही 2/3 हम इसको 6 के मल्टीपल से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, हम इसलिए ऐसा करेंगे ताकि 6 बार में ये 100 बनाता, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 6 3 18, हमने 23 बनाना है, 18 प्लस 3 21, और प्लस हम कर लेंगे 2। 6 बार का मतलब है 100, तो 100 गुने 3, और 3 बार का मतलब क्या हो जाएगा 50। हम इजीली कर रहे हैं इसको, और 2 बार का मतलब क्या 33 होल 1/3। ठीक है, अब 100 गुने 300, 350, और प्लस 33, 383 सही 1/3 आ गया। बहुत आसानी से डिवाइड करना है, तो 200 प्लस 66 सही 2/3 हमने ब्रेक कर लिया, और दोनों को डिवाइड करना 16 होल 2/3 से। ये क्या है 2 गुने 100, और 100 को डिवाइड करता है 6 बार में, तो हो जाएगा 6 गुने 2 यानी 12, प्लस ये कितना बार में कर रहा था हमने देखा था, ये कर रहा था 4 बार में। राइट, तो हो गया कितना 12 4 16, बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे इनको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करेंगे, बहुत आसान है। 16 होल 2/3 तीनों में कॉमन है, तो हम इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 बार में, इसको हमने डिवाइड किया 6 बार में, और ये डिवाइड हमारा हो गया 6 और प्लस 3 9 बार में। राइट, तो 4 6 हमारा परफेक्ट आ गया रेशियो। अब यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, इसका एसएफ ढूंढना है, क्या होगा 16 सही 2/3 हम डिवाइड करेंगे, तो 200 प्लस 66 सही 2/3 लिख सकते हैं इसको, 300 प्लस 50 या 350 लिख लीजिए। 100 में कितना 6, तो 200 में कितना 12, और इसमें कितना 4। 100 में कितना 6, तो 3 में कितना 18, प्लस 50 में कितना 3, 12 4 16, 18 3 16/21 हो गया। ये जानते हैं कि 6 साल में 100 होता है, तो दुगना कितना साल में हो जाएगा 6 साल में। तो अब क्या है, बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब टेबल है 33 होल 1/3 का, तो 100 में ये कितना 3, हमने 3 से गुना किया 33 होल 1/3 को 100, या 100 में से डिवाइड किया 3 गुने 1 ये होगा, और परसेंटेज लगा देंगे तो मतलब क्या हो गया बटा 100 1/3, और इसका इस तरीके का वैल्यू होगा। गुने 2 करेंगे ये होगा, परसेंटेज लगा देंगे तो इसका मतलब होगा बाई 100। इस सबको कॉमन करके बनाएंगे, एफ निकाल के, तो 2/3 होगा। ये को 3 से गुना करेंगे 100% 1। अब 33 होल 1/3 इंटू 41, अब ये हो गया 33 होल 1/3, और 3 के टेबल में हम इसको लगाते हैं। ठीक है, तो 13 गुने 3 13 3 39 प्लस 2 41, 3 का मतलब कितना होता है, तो 100 गुने 13 प्लस 2 का मतलब 66 सही 2/3। ठीक है, तो 1300 प्लस 66 सही 2/3, या 13 66 2/3। बहुत आसानी से इसको गुना करना है, तो आप 100 प्लस 33 होल 1/3, हमने इसको ब्रेक कर दिया। कभी हमने इसको ब्रेक किया आसानी के लिए। अब यहाँ पे ये 100 के साथ चिपका हुआ है, गुने 7 करना है, गुने 7 700 प्लस इससे 7 बार में करना है, तो 33 होल 1/3 गुणे 6 प्लस 1 कर लेंगे और आसानी हो जाएगा। तो 700 प्लस ये 6 बार का मतलब 3 बार का मतलब 100, तो 6 बार का मतलब कितना 200, प्लस 33 होल 1/3 700 200 933 होल 1/3। बड़ी आसानी से
इन दोनों को कन्वर्ट करना है। परसेंटेज है का मतलब क्या हो गया 100, ठीक है। अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हम परसेंटेज हटा के 100 लिखेंगे। और दोनों का कॉमन क्या है 33 होल 1/3, क्योंकि इसको 3 बार में, और ये 300 प्लस 33 सही 1/3 है। 3 गुने 100, 300 प्लस 33 होल 1/3, हम इसको लिख सकते हैं 2200। 100 कितने बार में डिवाइड होता है 33 1/3 से 3 बार में, तो 9 और प्लस 1 और ये 3 बार में 10/3 हो गया बड़ी आसानी से। अब इसको अनुपात में बदलना है। सब में कॉमन संख्या है ये, तो एक बार में कटेगा। 100 3 बार में, ये 2 बार में, तो 5 हो गया। 100 3 बार में तो 300 9 बार, 1:5:9। और इससे ऐसा से धन दूना कितने साल में होगा, जब ये 33 होल 1/3 इंटू 3 करते तो 100 होता है, तो धन कितने साल में दूना हो जाएगा 3 साल में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे जो टेक्निक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नंबर का जो बिहेव है और इनके जो नंबर सिस्टम्स है, ये बहुत अच्छे से बारीक तरीके से आपको समझ में आया होगा और आप इसका लाभ ज़रूर लेंगे। तो इस किताब को खरीदिए, जिस बुक के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, और मैं और भी चीज़ों को लेकर के बेहतर से बेहतर तरीके से लेकर के आऊँगा, जिसके माध्यम से आप सटीक होकर के, आपको भटकना ना पड़े, एक जगह पे ही आपको अच्छा वीडियो मिल जाए, अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए, अच्छे तरीके के सिस्टम्स मिल जाए, ताकि आप कम मेहनत में चीज़ों को सीख पाएँ और मेहनत करके आप एक जॉब को ले पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट हो रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको नए तरीके से सीखने और समझने को मिल रही होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप हमें प्रमोट करें, आप हमें सपोर्ट करें, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और आपके कोई भी सुझाव शिकायत क्वेश्चन क्वेरी हो तो हमें बताते रहें, मेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और ढेर सारा प्यार लाइक्स के रूप में भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ आप बहुत व्यस्त रहें, मस्त रहें, आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हों, इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।